6 अक्टूबर 2010 को मार्केट में एक ऐसा सोशल ऐप लॉन्च हुआ जो कि फोटो शेयरिंग और अपने बेस्ट फिल्टर्स के लिए जाना जाता है। ये ऐप इंस्टाग्राम है। ये एप्लीकेशन आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी को भी बहुत पसंद है। इस एप्लीकेशन की जो सबसे खास बात है कि आप इसमें फोटो शेयरिंग के साथ साथ फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं और फिलहाल इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियोस के लिए रील्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सब तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इंस्टाग्राम की शुरुआत एक बर्बन नाम के प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन बर्बन एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मार्केट में नहीं चल पाई। तब इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्टॉर्म की गर्लफ्रेंड के एडवाइस की वजह से इंस्टाग्राम बनाने की शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्टॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। केविन सिस्टॉर्म का जन्म 30 दिसंबर 1983 को हुआ था। उनके पिता TGX नाम की कंपनी के HR डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे। मिडिल सेन स्कूल में पढ़ते हुए इनका परिचय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ। जब वो पढ़ाई ही कर रहे थे तब उन्होंने अपने दोस्त के AOL इंस्टेंट मैसेंजर को हैक करने जैसा प्रोग्राम तैयार किया था। केविन को टेक्नोलॉजी के प्रति प्यार उनको अपनी माँ से मिला था, जो कि शुरुआत से ही टेक वर्ल्ड में काम कर रही थी। केविन ने कॉलेज में पहले कंप्यूटर साइंस को चुना, लेकिन आगे वो कंप्यूटर साइंस को छोड़कर मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ओर चले गए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के क्लासेस में ज्यादा नॉलेज थे ना कि प्रैक्टिकल, और मैनेजमेंट साइंस का ध्यान फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पर थी। केविन उन 12 स्टूडेंट में से एक थे जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेफील्ड फेलो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुना गया था। यहीं पर पहली बार उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया का अनुभव किया था। 2006 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद केविन ने गूगल ज्वाइन किया और वहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। यहाँ पर उनके करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर हुआ था। उन्होंने जीमेल, गूगल कैलेंडर, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट आदि जैसे प्रोडक्ट पर काम किया था। इसके 2 साल बाद ही केविन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम में शामिल हो गए। उन्हें हमेशा से ही सोशल स्पेस में जाने की बहुत इच्छा थी, पर कुछ न कुछ करने की वजह से वो ये नहीं कर पाए। जनवरी 2009 में आखिरकार केविन ने ये रिस्क ले ही लिया और nextstop.com नाम के स्टार्टअप में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जुड़ गए। जब केविन nextstop.com में थे, उन्हें ये लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनका एकमात्र गोल है और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने फोटोग्राफी और सोशल शेयरिंग पर ध्यान देने की जरूरत थी। केविन अपने खाली टाइम का यूज करके एक ऐसे आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया जो कि फोर्स्क्वायर और फ्लिकर का जॉइंट ऐप था, जिसे लोग अपने लोकेशन पर बेस्ड फोटो को शेयर कर सकते थे। इसको बर्बन नाम दिया गया। इस ऐप का प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद उन्होंने जनवरी 2010 में एक पार्टी में बेसलाइन वेंचर्स के सामने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर किस्मत ने उनका साथ दिया और नौकरी छोड़ने के 2 हफ्तों बाद ही $5 लाख का सीड फंडिंग मिल गया था। इसके बाद उन्हें पता था कि हर सक्सेसफुल कंपनी के स्टार्टअप के पहले उनको एक को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी और वो को फाउंडर उनके दोस्त माइक फ्रीजर बने। अब बर्बन क्योंकि फोर्स्क्वायर से मिलता जुलता था, लेकिन एड सब मिलने के बाद भी बर्बन ऐप को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था। इस ऐप का एक फीचर जो वाकई में काम आया वो था फोटो शेयरिंग। केविन को ये समझ आया था कि बर्बन में बहुत ज्यादा फीचर्स थे और यूजर्स को हमेशा कुछ न कुछ सिंपल ही पसंद आता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस करने का डिसीजन लिया। उसी समय के दौरान केविन की गर्लफ्रेंड ने केविन से बोला कि वो केविन के ऐप यूज ही क्यों करेंगी जब उनके पिक इस ऐप में और भी सुंदर ना लगे तो। तब केविन ने डिसीजन लिया कि उन्हें अपनी ऐप में फिल्टर्स जरूर डालने चाहिए और उन्होंने अपने ऐप को पूरी तरह से बदल दिया। शुरू में ये ऐप सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए तैयार किया गया था। उस फोन की हाई क्वालिटी बिल्ट इन कैमरा के कारण फोटो और भी अच्छे लगने लगे और फिल्टर्स उनको और भी बेहतरीन बना देते थे। उन दोनों ने मिलकर 8 हफ्तों तक कोड को सुधारते हुए काम किया और 6 अक्टूबर 2010 के रात को उन्होंने इंस्टाग्राम को लॉन्च कर दिया। इंस्टाग्राम का नाम इंस्टेंट और टेलीग्राम को जोड़कर निकाला गया है। इंस्टाग्राम के लॉन्च के 2 घंटे बाद ही हैवी ट्रैफिक होने के कारण से सर्वर गिरने लगा और सर्वर फेल होने के डर से उन्होंने रात भर बैठकर काम किया ताकि सर्वर को वापस ऊपर ला सके। कहा जाता है कि पहले 24 घंटे के भीतर ही 25,000 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लिया था।
लोगों को ये ऐप इसलिए पसंद आने लगी क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को फॉलो करने और अपने पिक शेयर करने के बारे में था। 9 महीने के अंदर ही इंस्टाग्राम के पास एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन यूजर्स थे, जिसमें जस्टिन बीबर जैसे सेलिब्रिटी भी शामिल थे। इंस्टाग्राम की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर मार्क जुकरबर्ग को ये एहसास हुआ कि फेसबुक के यूजर्स ने अपने फोटोज को फेसबुक पर पोस्ट करना बंद कर चुके हैं और उसके बदले इंस्टाग्राम पर पिक शेयर कर रहे हैं, और ये मार्क के लिए बहुत चिंता का कारण बन गया था। उसी टाइम केविन को ट्विटर के सीईओ ने करीब $500 मिलियन का ऑफर किया इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए। तभी ही केविन को सकोविया कैपिटल ने भी अच्छा ऑफर किया था। एट लास्ट केविन ने सकोविया का ऑफर एक्सेप्ट किया। इसी बीच मार्क जुकरबर्ग ये सब देखते हुए $1 बिलियन का ऑफर किया इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर था। केविन ने इस डील को एक्सेप्ट करने के साथ ही उनके साथ 13 वर्कर्स फेसबुक कंपनी में शिफ्ट हो गए। लेकिन इस डील के बाद भी इंस्टाग्राम एक इंडिपेंडेंट कंपनी के जैसे चल रहा है। केविन अभी भी दिन ब दिन इंस्टाग्राम के डेली प्लानिंग का ध्यान रखते हैं। उन्हीं के कारण से इंस्टाग्राम आज दुनिया के सबसे यूज्ड सोशल ऐप बन चुका है। केविन एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा से चीजों को सिंपल बनाने में विश्वास रखते हैं। आपको इंस्टाग्राम की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।